कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका मैं यहाँ पर हिंदी पर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि हिंदी पे अपलोड कर दो, फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर हिंदी पे 60 में से 60 नंबर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाना चाहते हो तो इस वीडियो पूरा देखना। साथ ही पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा सोल्यूशन हमने यहाँ पर कर रखा है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना। पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं वार्षिक परीक्षा 7/22/23 और यहाँ पर विषय हिंदी आपके यहाँ पर पूरा अंक 60 नंबर कराएगा और कुल प्रश्न की संख्या आपके यहाँ पर 64 रहने वाली है। और कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर। ठीक है, यानी आपको अपना अंकों और शब्दों में आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। फिर आपके यहाँ पर साला का नाम डाल देना, डाइस कोड डाल देना, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक। ठीक है, आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से भरना, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट यहाँ पर भरने में गलती कर देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ भरने में कुछ भी गलती नहीं करना, क्योंकि इससे आपके नंबर भी कट सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से सब कुछ भरना है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया। साथ ही उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर जो रोल नंबर वो किस तरह से भरना है, तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर हिंदी पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सबसे के लिए हम बड़ी मदद से आपके लिए पेपर लाते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर पेपर को अच्छी तरह देख पाएँ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं बहु विकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक। ठीक है, तो आपके निर्देश आता दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आपकी चित्र दिया, तो इसे आपको यहाँ फोटो को पूरा यहाँ पर ध्यान से देख लेना। ठीक है, और इसे आपको पढ़ लेना। आप यहाँ पे मोदी सरकार ने बढ़ाया महिलाओं का मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पर अभियान बना हरियाणा किसान। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पढ़ लीजिए। और यहाँ पर रहते हैं 1000 लड़के और 933 लड़कियाँ। इस तरह से आपके यहाँ पर सब कुछ आपको पूरा पढ़ लेना है। और साथ ही जो इसके क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी चित्र में मिल जाएंगे। तो चलिए आपकी जो इसकी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए, आपका इसका पहला क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर चित्र में किस अभियान के विषय में बतलाया गया है। ठीक है, ये आपको बताना। तो आप यहाँ पर पहला आता है सरकार बचाओ, बी आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सी आता है बेटी बेटियाँ बचाओ, और डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया चित्र में किस अभियान के विषय में बतलाया गया। तो आपको आप यहाँ पर देख लीजिए, चित्र में यहाँ पर थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, पहले में आपके यहाँ पर पहले का आंसर आपका बी रहेगा। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपके यहाँ पर आंसर यहाँ पर लिख देना। ठीक है, आपको यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं, बेटी बचाओ। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर अच्छे से आंसर लिखना है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर आएगा। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए, इस तरह से आपका जो यहाँ पर आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर जो आंसर है वो पूरा आपका हमने यहाँ पर करा दिया। और साथ ही आप यहाँ पर आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। तो आप यहाँ से चित्र में किस अभियान के विषय में बतलाया गया, तो इसका आंसर आपको हो जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है, जनवरी सन 2015 में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था। तो आपका आपका ये आता है 1000 लड़के और 933 लड़कियाँ, और बी आता है 933 लड़के और 1000 लड़कियाँ, और सी आता है 1000 लड़के और 871 लड़कियाँ, डी आता है 871 लड़के 1000 लड़कियाँ। तो स्टूडेंट आपके इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पर 1000 लड़के और 871 लड़कियाँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला आपका यहाँ पर जो आंसर है वो आपको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, ये आपका हमने 1000 लिख दिया। ठीक है, 1000 लड़के। इस तरह से आपको जो यहाँ पर आंसर दिया है वो आपको सेम आंसर लिखना। अगर आप यहाँ पर आंसर लिखने में गलती करेंगे तो आपके नंबर भी कट सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सही यहाँ पर लिखना। ठीक है, 871 लड़कियाँ। इस तरह से आपका पूरा हम आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पर जो आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जनवरी सन 2015 लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1000 लड़के और 871 लड़कियाँ। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर हमने 2 करा दिए हैं। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का अभियान कब प्रारंभ हुआ था। तो आपका आता है ये 26 जनवरी 2015 में, और बी आता 22 जनवरी 2015 से, और सी आता 15 अगस्त 2015 से, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का अभियान कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर आपका रहेगा 22 जनवरी 2015 से। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिख देना। हम यहाँ पर लिख देते हैं 22 जनवरी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 22 जनवरी 2015 से, ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका हमने तीसरा करा दिया। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर आता अभियान में कौन से प्रदेश की किसान के विषय में बतलाया गया है। तो आपका ये आता हरियाणा की, बी आता मध्य प्रदेश की, और सी आता उत्तर प्रदेश की, और डी आता राजस्थान की। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, अभियान बना हरियाणा की किसान। ठीक है, यानी हरियाणा के बारे में बताया गया। तो जो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसमें आपको यहाँ पर लिख देना हरियाणा। ठीक है, आपका
चौथी का ए करेक्ट आंसर रहेगा हरियाणा। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो आपका हमने यहाँ पर चौथा भी करा दिया, और साथ ही जो इनके स्क्रीनशॉट वो आपको लेते चलना और आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। अब आपका यहाँ पाँचवा आता है, चित्र में किस सरकार द्वारा महिलाओं का मान बढ़ाने के विषय में बतलाया गया। तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। आप यहाँ चित्र में किस सरकार द्वारा महिलाओं का मान बढ़ाने के लिए विषय में बतलाया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, चित्र में आप यहाँ पर मोदी सरकार, ठीक है, मोदी यहाँ पर आपकी यहाँ पर नरेंद्र मोदी की फ़ोटो बनी हुई है। तो आपके इसमें आंसर क्या रहेगा, इसमें आंसर आपके यहाँ पर लिख देना मोदी सरकार द्वारा, ठीक है। आपका पाँचवें का ए आंसर हो जाएगा मोदी सरकार द्वारा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर आंसर में लिख देना। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाता है। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया, आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है जिससे आपको पूरी मार्क्स दिए जाएँ, ठीक है। अब चलिए आपके हमने आपको जो यहाँ पर दिया, आपको जो यहाँ पर चित्र दिया था उसके हमने पूरी क्वेश्चन करा दिए 5। अब आपके यहाँ पर आता है निर्देश, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो आपका जो गद्यांश आता है इसे पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ पे इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय, ठीक है। इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना। और साथ ही जो इसकी क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपकी क्वेश्चन है इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। तो चलिए जो आपके क्वेश्चन वो देख लेते हैं। पहला आता विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। तो ए आता विद्या प्लस अर्थी, बी आता विद्या प्लस अर्थी, और सी आता विद्या प्लस अर्थी, और डी आता कोई नहीं। तो यहाँ पर विद्यार्थी का संधि विच्छेद, इसका आपका आंसर है विद्या प्लस अर्थी। आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर में लिख देना, ठीक है, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सातवां, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। तो ये आता धन, बी आता शक्ति, और सी आता वैभव, और डी आता समय। तो यहाँ पर संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु, इसका आंसर आपका रहेगा समय, ठीक है। यहाँ पर समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। तो आपके यहाँ पर समय आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है। अब आपका आठवां आता है शत्रु का विलोम शब्द क्या है। तो आपको पता ही होगा शत्रु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मित्र, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर मित्र लिख देना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ पर जो आपका आठवां का एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपको 9 आता श्रेष्ठ नागरिक में विशेषण है, ठीक है। ए आता श्रेष्ठ, बी आता श्रेष्ठता, सी आता नागरिक, और डी आता श्रेष्ठ नागरिक। तो यहाँ पर श्रेष्ठ नागरिक में विशेषण, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा श्रेष्ठ, ठीक है। तो आपके यहाँ पर क्या करना, आंसर में आपको यहाँ पर श्रेष्ठ लिख देना, ठीक है। आपके यहाँ पर आंसर हो जाते हैं। साथ ही जो आपके यहाँ पर हमने 9वां करा दिया, 10वां देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे अमूल शब्द में उपसर्ग है। तो ये आपका यहाँ पर आपको बता दें कि जो उपसर्ग रहते हैं वो यहाँ पर शब्द के आगे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपका ये आता मूल मुँह, और बी आता लय, और सी आता मूल्य, और डी आता आ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए अमूल में आपका आ उपसर्ग रहेगा, यानी आपका डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देना आ, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। जो आपके दिए थे बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर के रहने वाले थे वो हमने पूरी करा दी संपूर्ण हल सहित। साथ ही आपने अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे और इन्हें याद भी कर लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न 11 से 20 तक आपके दिए लघु उत्तरीय प्रश्न। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपका आता निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ काट अन्न उर के बंधन स्तर वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्झर, ठीक है। आपकी 2 लाइनें यहाँ पर दी हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है और आप यहाँ पर 2 लाइन आपकी यहाँ पर दी हैं। करो से भेदा हम तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे, ठीक है। तो चलिए इसका आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ रहेगा हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दें और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दें। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। तो जल्दी से आप यहाँ पर आंसर का स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता 12वां, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। ये आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। आपके 3 नंबर क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर दे देते लता मंगेशकर ने यहाँ पर हर भाव, ठीक है। आपके यहाँ भाव रहेगा हर भाव धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को सजाया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है आपका 3वां, कभी स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर आपका रहेगा कभी स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर हमने 3वां करा दिया। 14वां आपका यहाँ पर आता है साहसी जननी किसे कहा जाता है और क्यों। तो इसका आंसर आपका रहेगा साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को कहा गया, ठीक है, क्योंकि वे 25 वर्ष तक कठिन कार्य में लगी हुई हैं। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका 15वां यहाँ पर देख लेते हैं। रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। तो यहाँ पर रैदास की भक्ति 10 भाव की है और इसका उदाहरण रहेगा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा और ऐसी भक्ति करे रदासा। ये आपके यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा,
ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका 16वां। तो 16वां आपके यहाँ पर स्टूडेंट आता है, ध्यान की 3 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो आपकी ध्यान की 3 प्रमुख विधाएं आपकी निम्न है। पहले आपकी हुई है स्थूल ध्यान, और दूसरे आपको हो जाएगा यहाँ पर ज्योतिर ध्यान, और तीसरे आपका रहेगा सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, आपके यहाँ पर ध्यान की 3 प्रमुख विधाएं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 17वां। तो आपको 17वां था, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। तो यहाँ पर कोयल और कौवा दोनों काले रंग के पक्षी हैं। कोयल की वाणी मीठी, आप यहाँ तक कोयल की वाणी मीठी होने से कोयल की प्रशंसा की जाती है। आपका यहाँ पर आंसर आएगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18वां आता, सलीम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। तो इसका आंसर आएगा, सलीम अली ने जिस घायल पक्षी को उठाया था वह गुरैया जैसा लगता था। ठीक है, परंतु उसके गले पर पीला धब्बा उभर आता है। ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको 19वां आता, पथिक से कविता के आधार पर माँ मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है। तो इसका आंसर आपका रहेगा, पथिक से कविता में भारत माता मस्तकों की आहुति स्वतंत्रता को प्राप्त करने की प्रज्वलित आग देने के लिए मांग रही है। आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 20वां आता, मुंडा जनजाति के लोग वृषा को अवतार क्यों मानते थे। इसका आंसर आपका यह हो जाएगा। यह कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिनके कारण लोग वृषा को अवतार मानने लगे। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, 20वें का। तो फाइनली आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। अब आपके यहाँ पर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 21 से 24 तक आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो ये रहा आपका 21वां, जल्दी से देख लीजिए, आपको 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लता मंगेशकर के विषय में 10 पंक्तियाँ लिखी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 22वां, तो 22वें का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 23वां आता, 23वें का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको 24वां आता। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आपको बता दें कि आपकी आ और बा में क्वेश्चन नहीं जाएंगे, सीधे आपका ये क्वेश्चन आएगा जो कि 5 नंबर का आएगा। ठीक है, आपके क्योंकि ये आपका हिंदी विषय है। ठीक है, तो जल्दी से हमने आपको बता दिया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके जो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सोल्यूशन मिल जाएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में आने वाला। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सोल्यूशन जाता है। जय हिंद, जय भारत।